साथियों नमस्कार। आज जो है एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर में प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी वो संविधान को नमन कर रहे हैं, संविधान पे माथा टेक रहे हैं। देखिए ये आपकी बहुजनों की ताकत है। और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अगर संविधान ना होता तो मैं पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ गरीब परिवार में आज मैं प्रधानमंत्री नहीं होता। देखिए आप लोगों की बहुजनों की ताकत, नरेंद्र मोदी इन्हीं के बहुत सारे नेता कह रहे थे कि संविधान ख़त्म किया जाएगा, 400 पार अगर सीटें आती हैं तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। और वही उनके नरेंद्र मोदी संविधान पर माथा टेक रहे हैं। साथियों इसको आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो सामंतशाही विचारधारा के लोग थे जिन्होंने कहा था संविधान ख़त्म कर देंगे, आज संविधान की ताकत को उनको एहसास हो गया। संविधान को जो मानते हैं अच्छा है और जो नहीं मानते हैं वो भी संविधान उनकी रक्षा करता है। ऐसा नहीं है जो नहीं मानते हो जो कह रहे हैं संविधान ख़त्म किया जाए, संविधान को उनकी भी संविधान की रक्षा करता है। साथियों आज सांसद में कम से कम 18 से 20 ऐसे सांसद पहुंचेंगे जो नमो बुद्धाय, जय भीम, जय शोक सम्राट, जय पेरियार की आवाज़ गूंजेगी, नारा लगेगा। ऐसे सांसद आप लोगों ने पहुंचाए हैं। इस जनता का, भारत की जनता का बहुत बहुत मैं हार्दिक मंगल कामनाएं और उनका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, जो छोटे छोटे कार्यक्रम करके बहुत सारे लोग और बहुजनों को जगाने का काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो कार्य किया उसका आज रिस्पॉन्स दिख रहा है। हाँ कुछ कमियां रहीं बहुजन नेताओं की, कि बहुजन नेताओं में जैसे कि चंद्रशेखर गठबंधन में नहीं लिए गए, स्वामी प्रसाद मौर्य को गठबंधन में नहीं लिया गया, पल्लवी पटेल को गठबंधन में नहीं लिया गया, कहीं ना कहीं ओवैसी को गठबंधन में नहीं लिया गया। शायद अगर इनको गठबंधन में लिया गया होता तो आज ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। इस विषय पर थोड़ी चिंतन करने की बात है कि हमारे उच्च स्तर के जो नेता हैं कहीं ना कहीं घमंडी हैं, अहंकारी हैं और हमारे छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या राजनीति में अपनी बहुजन विचारधारा को दम से रखने का काम कर रहे हैं, ये हमारे बड़े नेताओं में बहुजन नेता जो हैं बड़े नेताओं में कमी है। इसको सुधारना होगा। अगर आज पहले से ही अगर शायद इनके अंदर घमंड ना होता तो आज ये सरकार नरेंद्र या भाजपा सरकार नहीं बनी होती। ये कमियां हैं। खुशी की बात है फिर भी कि आप लोगों ने बहुजन विचारधारा के लोग सांसद में भेजने का काम किया। यानी कि आज एटा से लेके जो देवेश शाक्य जी हैं वो भी बहुजन विचारधारा के हैं। बहुत सारे सांसद हैं जो बहुजन विचारधारा के पहुँचे हैं। और मैं फिर अपील करूंगा आप लोगों से कि बहुजन मूवमेंट को रुकना नहीं चाहिए। बहुजन विचारधारा घर घर पहुंचाने की ज़रूरत है कि एक दिन ऐसा समय आए इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन विचारधारा का हो। और जब बहुजन विचारधारा का हो तभी हमें स्वाभिमान और सम्मान से जीने का अधिकार मिलेगा। क्योंकि आज भी सामंतशाही इस भारत में हावी है, उसको हमें ख़त्म करना है। इसलिए मैं जनता से फिर अपील करूंगा कि आप लोग लगातार लगे रहिए, छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहिए। और अभी कबीर साहब की जयंती चल रही है, इस समय लगभग 15 दिन चलती है। तो मैं कबीर साहब की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। क्योंकि कबीर साहब ने बहुत सारे ऐसे आडंबर पाखंड जो ऊंच नीच की भावनाएं इस भारत में लगातार चल रही हैं उस पर उन्होंने प्रहार किया। और उन्होंने बहुत अच्छा अपने दोहों के साथ जो विचार दिए हैं बहुत बढ़िया दिए हैं। उनको बहुत बहुत देशवासियों को सबको मंगल कामनाएं। और कबीर साहब को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए सभी देशवासियों से मैं फिर अपील करूंगा कि बहुजन मूवमेंट को नहीं रुकने देना है, इसको तेज़ी से चलाना है। क्योंकि हाँ ये ज़रूर है अब जो बड़े नेता शीर्ष हैं बहुजन, उनको हम लोगों को सबक ज़रूर सिखाना है। आगे अब 27 में आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं इसको आगे बताने की
बताना भी कहूँ, क्योंकि मैं लगातार पूरे आधे उत्तर प्रदेश में लगभग भ्रमण करता हूँ और 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रहा हूँ। मैं कमलेश कुशवाहा गांव की जनता तक मैं पहुँचता हूँ, आम जनता तक, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, ओबीसी, एससी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सभी साथियों से मैं बात करता हूं, गांव तक जाता हूं और लगातार मैं कार्यक्रम देता हूं, आप लोगों को पहुंचाता हूं। और मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हूं, मैं अपना मुझे जुनून है समाज सेवा करने की। जो मैंने इन व्यवस्थाओं को देखा और पढ़ा तो मैंने सोचा कि नहीं, जो हिस्सेदारी की मेरी इस भारत में लड़ाई है, मैं वो हिस्सेदारी जितनी कोशिश करूँगा, ज़रूर करूँगा। और मैं अभी 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगा रहा हूँ। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि बहुजन मूवमेंट चलाने का, यानी कि सामाजिक परिवर्तन